यह कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बच्चे की। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मलेशिया गांव में रहता था। वह रोज भगवान से बच्चे की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता। एक बार उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और फिर वह अपने पत्नी का बहुत देखभाल करता। उनके पास एक गधा भी था। गधा भी खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है। उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बहुत ही दिनों बाद मां बनने वाली थी, इसलिए वह अपने पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम आयु रखा। बड़े दिनों के बाद उन्होंने बच्चे को प्राप्त किया था, इसलिए वो दोनों बहुत ही खुश थे। चारों तरफ खुशहाली का मौसम था, परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। आयु जब 5 साल का था तो वह व्यक्ति उसको देखकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, आखिर वह वक्त इतना जल्दी आ ही गया कि आयु को अब हम लोगों से अलग होना पड़ेगा। यह बात अपने गधे से कर रहा था। आयु को देखकर वह बहुत दुखी होता और सोचता, काश मेरा बच्चा मेरे पास हमेशा के लिए रह पाता। पर यह बात उसकी पत्नी को पता नहीं थी। सोचता कि मैं अपनी पत्नी को कैसे यह बात बताऊंगा। एक दिन वह अपने पत्नी को बिना बताए आयु के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। आयु अपने पिता से पूछता, पापा आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसके पिता बोलते, आज हम घूमने जा रहे हैं, जंगल में ही वक्त बिताएंगे। वह बोलता, तो माँ क्यों नहीं आई हमारे साथ? उसके पिता बोले कि वह थोड़ी बूढ़ी हो गई है, वो चल नहीं पाती, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए उनको साथ में हम लोग नहीं लेकर जाएंगे, हम लोग अकेले ही चलेंगे। वह बोला, ठीक है पापा, चलते हैं फिर जंगल की ओर। जंगल में पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति ने आयु को सुला दिया और एक चाकू निकालकर उसे मारने का प्रयास किया। तभी अचानक से एक तेज रोशनी आई और एक आवाज आया, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति एकटक होकर रुक गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? आप ही ने तो कहा था कि वह 5 वर्ष का होगा तो उसकी बलि दे देना। फिर भगवान ने बोला, मुझे तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं चाहिए, तुम इसके साथ अच्छे से रहो और खुश रहो और इसका ध्यान रखो और इसे पाल पोस के अच्छे से बड़ा करो। यह सुन के बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। इधर आयु भी उठ गया और बोला, पापा क्या हो गया? आयु के पिता बोले, बेटा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज। चलो जल्दी से घर चलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आयु को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वह बहुत छोटा था। फिर वो घर की तरफ चल पड़ते हैं, पर रास्ते में वो सोचते हैं थोड़ा आराम कर लिया जाए। आग जलाकर वह अपने बेटे को कहानियाँ सुनाने लगता है। बूढ़ा व्यक्ति अब खुश रहने लगता है क्योंकि उसका पुत्र अब उसके साथ ही रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, तो हर पल को जियो और जीने दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।